हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ब्रायोफाइट, टेट्राफाइट और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस देखेंगे। देखिए, मेन प्लांट बेसिस पे जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट का वो गैमेटोफिटिक होगा। इस टेट्राफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगा और जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होगा। डिपेंडेंसी ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। टेट्राफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब फ्री लिविंग होते हैं। दोनों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होंगे टेट्राफाइट में। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट पे। नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर में ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफिटिक कंडीशन है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। टेट्राफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फोटोसिंथेसिस करेंगे और जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है, जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे देखते हैं तो जो ब्रायोफाइट है उसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। टेट्राफाइट में पुअरली डेवलप है, मतलब सबसे पहले ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स टेट्राफाइट को बोला गया क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम पुअरली डेवलप था। और जिम्नोस्पर्म में जो वैस्कुलर टिश्यू है वो कंप्लीटली डेवलप हो गया था, इसलिए जिम्नोस्पर्म को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टीम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। टेट्राफाइट में ट्रू रूट, स्टीम और लीफ प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ जो टेट्राफाइट ना देखिए, ट्रू लीफ, स्टीम और लीफ, स्टीम और रूट प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है। और जिम्नोस्पर्म में भी जो है ट्रूली रूट, स्टीम और लीफ प्रेजेंट हो गया, उपस्थित हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आते हैं स्पोर टाइप में। देखते हैं किस प्रकार का स्पोर है। ब्रायोफाइट में स्पोर जो होगा वो होमोस्पोरस है। टेट्राफाइट में दोनों होमो और हेट्रो स्पोर, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर दोनों टाइप के स्पोर पाए जाएंगे टेट्राफाइट में, और जिम्नोस्पर्म में केवल हेट्रोस्पोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गैमेट में जो ब्रायोफाइट है उसमें उसके गैमेट मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब मूवमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। फ्लैजेला प्रेजेंट होने के कारण ये मोटाइल होंगे और 2 से 4 फ्लैजेला होंगे, एपिकल होंगे। ठीक है, टेट्राफाइट में ये देखिए ये भी मोटाइल होंगे और ये भी फ्लैजेलेटेड है, क्योंकि ये बाइफ्लैजेलेट होते हैं और लैटरली होते हैं। जो टेट्राफाइट का जो स्पोर होते हैं वो बाइफ्लैजेलेटेड और लैटरल होता है, और फ्लैजेला होने के कारण ये मोटाइल होगा। जो जिम्नोस्पर्म है इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए जनरली नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन साइकस और जिंको जो है इनके जो गैमेट्स हैं ये मोटाइल होंगे, क्योंकि इनमें ये एयर के थ्रू एक वन प्लेस टू अदर प्लेस जा सकते हैं। ठीक है, गैमेटोफिटिक कंडीशन देखते हैं। जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में वेल डेवलप गैमेटोफिटिक कंडीशन प्रेजेंट है, ये मतलब वेल डेवलप गैमेटोफाइट है इसमें। और टेट्राफाइट में पोरली डेवलप गैमेटोफाइट। और जैसे ही हम जिम्नोस्पर्म में जाते हैं तो जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है, खत्म होने के कगार पे आ जाता है। ठीक है, इसे क्या देखा हमने, जो ब्रायोफाइट से जिम्नोस्पर्म की तरफ हम जाते हैं तो जो गैमेटोफिटिक कंडीशन है वो हाईली रिड्यूस्ड होता जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है, लर्न करिए इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं हम। देखिए जो लीबर वर्ट है, लीबर वर्ट में एसेक्सुअल पार्ट जो होगा उसको हम जिमाकप बोलेंगे। जिमाकप ये डिटैच होगा मेन प्लांट बॉडी से और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। मास जो है, मास ये प्रोटोनिमा, मास में प्रोटोनिमा प्रेजेंट होगा जो कि फ्रेगमेंटेशन करेगा, फ्रेगमेंटेशन से नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखिए टेट्राफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं, और ये प्रोथैलस जो है वहां पे स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और स्पोर से नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। टेट्राफाइट देखिए जिम्नोस्पर्म में कोन और स्ट्रोबिली प्रेजेंट होंगे। कोन मेल कोन होगा और इसमें फीमेल स्ट्रोबिली भी होंगे। मेल कोन और फीमेल स्ट्रोबिली प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इनका। देखिए ब्रायोफाइट का जो एग्जांपल है उसमें लीबर वर्ट पे मास, रिक्सिया जो है, रिक्सिया को फ्यूनेरिया और मार्केंसिया पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, मार्केंसिया में पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। टेट्राफाइट में साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। इसको लर्न करने का जो निमोनिक था याद है आपको? देखिए इसमें इसके लिए लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी चाहिए था, और संजीवनी क्या था? लाइकोपोडियम था। मतलब लक्ष्मण जी को जो संजीवनी बूटी चाहिए थी वो उसका नाम लाइकोपोडियम था और उसे हनुमान जी लेकर आए। ठीक है, लक्ष्मण जी, संजीवनी बूटी, लाइकोपोडियम। ठीक है, स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेट्रोप्सिडा
टेरिस, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, पैड याद रखिएगा, PAD, ठीक है, पैड। और इसके बाद इसके अलावा जो फर्न और साल्विनिया भी टेट्राफाइट के मेंबर है। जिम्नोस्पर्म में देखिए, जिम्नोस्पर्म में सिकोया, ठीक है, सिकोया, पाइनस, जिंको, साइकस और सिड्रस इसके मेंबर हैं, ठीक है। अगर आपको ये पूरी डिटेल से पढ़ना है, ये जो डिफरेंस हम देखे डिटेल देखनी है, तो आप इसको एम एविरल नीट इस चैनल पे जाइए और सर्च करिए, ये आपको पूरी के पूरी चैप्टर पूरी डिटेल्स में हमने यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।